दोस्तों, क्या आप सेल्स प्रोफेशनल हैं? किसी भी कंपनी के लिए आप एज ए सेल्समैन काम करते हैं, चाहे सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स मैनेजर या सीनियर मोस्ट पोजीशन भी। अगर आप एक सेल्स प्रोफेशनल हैं तो ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा दोस्तों, तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने वाले हैं। तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। काफी रिसर्च वर्क करके, काफी सोच समझ के मैं ये वीडियो बना रहा हूं, और ये वीडियो सेल्स प्रोफेशनल के लिए ही है, क्योंकि सेल्स प्रोफेशनल्स बहुत ज्यादातर केसेस में बहुत कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि डील क्लोज नहीं होता है, सेल्स नहीं होती है, और जिसके कारण वही सोच में पड़ जाते हैं कि आप क्या करें क्या ना करें, जॉब छोड़ दें, जॉब स्विच कर लें। लेकिन अगर आप जॉब छोड़ भी दोगे, फिर दूसरी जगह स्विच करोगी, तो क्या इसकी गारंटी है कि वहां ये प्रॉब्लम नहीं आएगी? दोस्तों, वहां भी आ सकती है। तो मैं आज आपको ऐसा सोल्यूशन देने वाला हूं जिसमें आप बिल्कुल भी बहुत ही बेहतरीन सेल्समैन बन जाएंगे, सेल्स प्रोफेशनल बन जाएंगे, अगर आप मेरे इस पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो। गारंटी देता हूं दोस्तों। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको फॉलो करना है किसी भी सेल्स जॉब ज्वाइन करने से पहले। और मैं उन सारे लोगों को बता दूं जो ये सोचते हैं कि दुनिया में कोई कुछ नहीं कर सकता तो ही वो सेल्समैन बनता है, तो आप एक मिथ में जी रहे हो, क्योंकि सेल्समैन, कोई भी सेल्स प्रोफेशनल किसी भी कंपनी का फ्रंट फेस होता है, और जिस दिन सेल्स बन गया ना, आपके सारे इन्वेंशन, सारे इनोवेशन सब बर्बाद हो जाएंगे। और इससे ज्यादा स्किल्ड वाला जॉब इस दुनिया में कुछ नहीं है, इससे ज्यादा पैसा कमाने वाला जॉब इस दुनिया में कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा प्रोफेशनलिज्म भी सेल्स जॉब ही मांगता है दोस्तों। तो इस वीडियो को जरूर देखें, आप अगर एक सक्सेसफुल सेल्स मैनेजर बनना चाहते हैं तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अक्सर क्या होता है, हम इंटरव्यूज के लिए जाते हैं, राइट? हम इंटरव्यूज के लिए गए, चाहे सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स मैनेजर या वाइस प्रेसिडेंट इन सेल्स, सेल्स हेड, किसी भी चीज में। तो हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं, ज्यादातर केस में बता रहा हूं, कि पैकेज क्या मिल रहा है, हमें बेनिफिट्स क्या मिल रहा है। और ज्यादातर केस में हम बहुत सारी चीजें नहीं देखते हैं, हम सिर्फ बेनिफिट देखते हैं, क्या मिल रहा है, चलो ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा आप बिल्कुल ना करें। अगर एचआर आपका इंटरव्यू ले रहा है तो कोशिश करें आप भी कुछ सवाल उनसे करें और अपना खुद का भी रिसर्च करें। इससे होगा क्या कि फ्यूचर में आप एक सही कंपनी ज्वाइन कर पाएंगे और फ्यूचर में बिल्कुल भी सक्सेसफुल हो पाएंगे, और आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा इस पर्टिकुलर कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट में ज्वाइन करके। तो सबसे पहले आप क्या करें दोस्तों, कि आप ये सोचें कि जिस भी कंपनी के लिए आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, उसमें आपको कौन सा प्रोडक्ट डील करना है, कौन सा प्रोडक्ट बेचना है, और क्या वो प्रोडक्ट सच में कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, ये आपको सोचना है दोस्तों। क्या वो सच में कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है? क्या ये पब्लिक की नीड है? लोग इसे खरीदने के लिए पैसा सच में देंगे? आप क्या सोचते हैं? रिसर्च वर्क करें इसके बारे में, कई लोगों से इसके बारे में डिस्कशन करें, आपके जानकार अननोन लोगों से। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप स्टार्टअप नहीं कर रहे हो तो इतना कुछ आप क्यों करोगे, लेकिन आप विश्वास करो दोस्तों, अगर ये छोटी छोटी चीजों का अगर आप ध्यान रखोगे ना, आप एक बेस्ट कंपनी में ज्वाइन करोगे। क्योंकि मानता हूं कि कंपनी को चाहिए कोई भी सेल्स डिपार्टमेंट में एक एसेट, ना कि लाइबिलिटी। आप भी अगर एक सेल्फ रेस्पेक्टेड आदमी है, जो मुझे पता है हर इंसान का सेल्फ रेस्पेक्ट होता है, तो आप भी बिल्कुल ये नहीं चाहते हो किसी कंपनी में ज्वाइन करके आप रोज गालियां सुन रहे हैं कि सेल्स नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। उससे अच्छा है कि इन बातों पे ध्यान रखें और एक बेस्ट सेल्स प्रोफेशनल बन के निकले। तो सबसे पहला जो मैंने आपको बताया कि ये फाइंड आउट करना कि क्या ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर भी रहा है या नहीं। दूसरा, इसका मार्केट साइज क्या है। अब मार्केट साइज निकालने का तो एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, टेक्निकल फॉर्मूला, लेकिन मैं उस पे नहीं जा रहा हूं। आप एज्यूम कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं और वो भाजी बेचती है, फॉर एग्जांपल सब्जियां बेचती है। अब आप सोचो इसका मार्केट साइज क्या है, तो मार्केट साइज काफी बड़ा है इसका। पूरा का पूरा जनसंख्या, इस देश का पूरा पॉपुलेशन सब भाजी खा रहे हैं, सब सब्जियां खा रहे हैं। तो सोचो दोस्तों कि मार्केट साइज कितना बड़ा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इस मार्केट साइज बड़ा होने के कारण ही इंडिया में कितनी ऐसी स्टार्टअप्स हैं जो भाजी ही बेच रही है, लेकिन फंडिंग मैक्सिमम को मिला है दोस्तों। 10 से ज्यादा कंपनी है, चाहे आप ग्रोफर्स ले लो, इंस्टामार्ट ले लो, बिग बाजार ले लो, ये भाजियां बेच रही है ना। जेप्टो ले लो,
तो ये भाजी बेच रही है दोस्तों, लेकिन इनको फंडिंग, सबको फंडिंग मिला है। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं हर किसी को फंडिंग मिल जाता है, लेकिन मैं एक कंपनी का नाम बोल रहा हूं, ये इनका जो टारगेट मार्केट है, मार्केट वही है, इसका मार्केट साइज काफी बड़ा है और इन सबको फंडिंग मिला है। तो सोचिए इसमें अपॉर्चुनिटी कितनी है, तो इसका मार्केट साइज काफी बड़ा हो गया। तो आप इसी तरीके से एज्यूम कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, जिस कंपनी में आप ज्वाइन करने वाले हैं, उसका जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली उसका मार्केट साइज कितना बड़ा है। यह आपको हेल्प करेगा ये समझने में कि इसके लिए कस्टमर भी मिलेंगे या नहीं। जितना बड़ा मार्केट साइज होगा आप उतना ज्यादा सेल्स कर सकते हो। दूसरी बात, तीसरी बात, ये 2 पॉइंट हो गया दोस्तों। तीसरी बात, प्राइस क्या है, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप बहुत कम प्राइस रखोगे तो भी लोगों को क्या लगेगा कि ये इंफीरियर क्वालिटी का है, ज्यादा रख दोगे तो लोगों को क्या लगेगा कि ये ओवर प्राइस्ड है। और वैसे भी इंडिया इज अ प्राइस डोमिनेटिंग मार्केट। अगर आप इंडिया में काम कर रहे हो तो प्राइस देखें कि प्राइस सही है या नहीं है, इस प्राइस में लोग खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। ये आप कैसे पता करोगे, देखो कि इस पर्टिकुलर फील्ड में और कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं। मतलब जिस कंपनी में आप इंटरव्यू दे रहे हो, वो प्रोडक्ट जो बेच रही है, जो आपको बेचना है, वैसे प्रोडक्ट और कौन कौन सी कंपनियां बेच रही है, उनके प्राइसिंग क्या है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आते हैं कि हाउ डिफरेंट इज द प्रोडक्ट फ्रॉम द कॉम्पिटिटर, मतलब उसका यूएसपी क्या है। अब आपके पास तो कॉम्पिटिटर्स हो गए बहुत सारे, लेकिन आप सोचोगे आप जिस कंपनी के लिए काम करने वाले हो वो दूसरी कंपनी से कैसे डिफरेंट है, क्योंकि वो सेम प्रोडक्ट डील कर रही है। तो आपका यूएसपी क्या है, मतलब यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। आप कैसे बाकी कॉम्पिटिटर से अपनी कंपनी को बेहतर बताओगे। आप ये खुद एचआर से पूछो कि आपकी यूएसपी क्या है प्रोडक्ट की। अगर कोई एचआर इस पे भड़क जाता है तो समझ जाना वो बेवकूफ आदमी है। उनको बिल्कुल ये बताना चाहिए, अगर एचआर को ही प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं है तो वो क्या सेल करेगा और वो कंपनी क्या बढ़ेगी दोस्तों। बिकॉज किसी भी सेल्स पर्सन को अगर सक्सेस करना है तो सबसे पहले उसको बेसिक ये समझना चाहिए कि जो प्रोडक्ट में वो डील करने वाला है उससे वो खुद सेटिस्फाई हो। अगर आप खुद सेटिस्फाई नहीं है उस प्रोडक्ट से तो आप दूसरे को क्या बेचोगे। सेल्स कुछ नहीं है दोस्तों। आप जब प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट होता है ना, उसे देख के आपके अंदर जो एंथुसियाज्म आता है कि ये बेहतरीन प्रोडक्ट है और कोई अगर नहीं खरीद रहा है तो ये उसकी बेवकूफी है। तो वो जो एंथुसियाज्म है ना अपने प्रोडक्ट के लिए, वो आप एक कंज्यूमर को ट्रांसफर करते हो, मतलब बायर को। तो आपका मोटिवेशन उसको ट्रांसफर हो गया। जब तक कोई इंसान मोटिवेट नहीं होगा किसी प्रोडक्ट के लिए, वो कैसे खरीद सकता है, और कोई बेच भी नहीं सकता है अगर उस प्रोडक्ट के लिए वो मोटिवेटेड नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक सवाल आप खुद से करें, क्या आप खुद इस प्रोडक्ट को खरीदेंगे। अगर आपको जरूरत होगी तो क्या आप इस प्रोडक्ट को खुद खरीदेंगे। सोचना दोस्तों, अगर जवाब हां है तो समझ जाना कि आप एकदम राइट डायरेक्शन में जा रहे हो। इस पर्टिकुलर सेल्स जॉब में आप फेल नहीं करने वाले हो। उसके बाद आता है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। ये गलतियां मैंने भी की है अपने पास्ट में जब मैं सेल्स जॉब में था, और वो ये है कि कंपनी से ये जरूर पूछना, एचआर से जरूर पूछना कि आपकी कंपनी लीड जनरेट करके देगी या नहीं देगी। दोस्तों वो जमाना चला गया जब लोग कोल्ड कॉलिंग करते थे, रोड पे निकल जाते थे उस कंपनी में, इस कंपनी में। ऐसा नहीं है, आज भी लोग करते हैं, बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आपको हार्ड वर्क नहीं करना है दोस्तों, हार्ड वर्क करना है, लेकिन स्मार्टली। हम उस जगह पे क्यों जाएं जो बिल्कुल भी, जिसको रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अगर मुझे भूख नहीं लगी है, आप जबरदस्ती आप बोलोगे कि दुनिया का सबसे अच्छा डिश है, ऐसा है वैसा है, मेरे पेट में जगह ही नहीं है, मैं नहीं खा सकता। तो आप इस बात को समझें कि उसी कस्टमर को आपको टारगेट करना है जो कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो सकता है, मतलब उसके पास वो नीड है। फिर आप उससे बात करके समझ सकते हैं कि उसका पेन पॉइंट क्या है और आपका प्रोडक्ट वो सॉल्यूशन उनको दे सकता है या नहीं दे सकता है दोस्तों। तो ये बात समझने की जरूरत है। और अगर लीड जनरेट करके कंपनी नहीं दे रही है, कंपनी के पास मार्केटिंग बजट आपके लिए नहीं एलोकेट किया जा रहा है, मतलब आपको बोला जाता है आप इंडिपेंडेंटली काम करो, इंडिपेंडेंटली, और आपको कोई भी लीड जनरेट करके नहीं दिया जाएगा, मेरा पर्सनल सजेशन है उस कंपनी में कभी काम ना करें दोस्तों। क्योंकि उस कंपनी को खुद भरोसा नहीं है कि वो लीड जनरेशन करने के लिए अगर पैसा लगाती है मार्केटिंग में
तो वो कहीं काम आएगा भी, क्योंकि उसको भरोसा होगा तो वो जरूर मार्केटिंग में पैसा लगाएगी। अगर नहीं लगा रही है इसका मतलब उसको भरोसा ही नहीं है उस प्रोडक्ट पे। वो बस आप पे एक एक्सपेरिमेंट कर रही है कि ये लड़का बेच पाया तो ठीक है, ये लड़की बेच पाई तो ठीक है, वरना निकाल देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं। तो आपको भी एचआर का इंटरव्यू लेना है, मतलब ये बोल के नहीं कि मैं आपका इंटरव्यू लेने आया हूं, लेकिन आप भी क्वेश्चंस करें एचआर से, ये आपके फ्यूचर के लिए अच्छा है। वरना यही होता है कि 2 महीना 3 महीना यहां काम किया, फिर 2 महीना 3 महीना यहां काम किया। ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों? ऐसे में आपका रिज्यूमे भी खराब होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक बार मैंने एक कंपनी में ज्वाइन किया, नाम था, मैं नाम नहीं बताऊंगा चलो, लेकिन ये एक बहुत ही लीडिंग कंपनी थी। तो वहां पे मैं पूरे पैन इंडिया में 3 महीने के अंदर में रैंक 2 आया। मतलब मैंने इतना सेल्स किया था दोस्तों। फिर मैंने एक कंपनी में ज्वाइन किया कुछ दिन के, मतलब कुछ सालों के बाद, और वहां पे भी मैंने सेल्स ट्राई किया, लेकिन वहां पे मैं बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों कि एक इंसान जो पैन इंडिया में रैंक 2 आ रहा है इतनी बड़ी एमएनसी में, और वहीं पे दूसरी जगह पे जाता है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है? काफी ज्यादा मैंने सोचने समझने के बाद मुझे पता चला, मार्केट रिसर्च करने के बाद, कि इसका मार्केट साइज काफी छोटा है, प्रोडक्ट की कोई नीड नहीं है मार्केट में। और जब मैं सीनियर को समझाता था तो सीनियर समझते ही नहीं थे, समझना नहीं चाहते थे। तो ये आप समझिए इस बात को। अगर मैंने भी ये क्वेश्चनर्स पहले सोचा होता तो शायद मैंने अपना टाइम वहां बर्बाद नहीं किया होता। ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है कि मैं वहां जाऊं, 1.5 साल 2 साल काम करूं, कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं करूं, सिर्फ सैलरी ले लूं, फिर मैं बोलूं कि अरे यार सैलरी तो आ रहा है ना। नहीं, आपको अपना फ्यूचर बहुत ब्राइट करना है दोस्तों। आप क्यों मेडिक्योर रहोगे? और ऑब्वियस सा बात है, सेल्फ रिस्पेक्ट की भी बात होती है ना। अगर सेल्स नहीं हो रहा है तो मैं एक लाइबिलिटी हूं कंपनी के लिए, मुझे लाइबिलिटी नहीं बनना है, मुझे एसेट बनना है। तो ये सवाल अगर आप पूछते हो एचआर से, मैं आपको बताता हूं बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और सब कुछ अगर ये इस हिसाब से चला तो ही आप कंपनी में ज्वाइन करना। विश्वास करिए, अगर इसके बाद आप कंपनी में ज्वाइन करते हैं आप बहुत बेटर परफॉर्म करेंगे। बेटर क्या, मुझे लगता है बहुत अमेजिंगली परफॉर्म करेंगे और आपके प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा बिकेंगे। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। आशा है आपको समझ में आया होगा और इवन आप इसे यूटिलाइज जरूर करेंगे, क्योंकि मैं भी बहुत पहले सेल्स प्रोफेशनल रह चुका हूं। अब आज भी मैं सेलिंग करता हूं दोस्तों। सेलिंग क्या है? सेलिंग तो हर इंसान अपने डे टू डे लाइफ में भी करता है। हम अपने मॉम डैड को किसी प्रोडक्ट, कोई सामान खरीदने के लिए कन्विंस करते थे बचपन में, वो भी सेलिंग थी। एक नेता है, वो जाके लोगों को बता रहा है कि उन्हें वोट दीजिए, वो भी सेलिंग कर रहा है। तो सब तो सेलिंग ही है दोस्तों। जो अच्छा सेलर है तो उसको प्रोडक्ट का भी सपोर्ट मिलना चाहिए। मेरा बस ये बोलने का है, ये चीजें जरूर यूटिलाइज करें। कभी भी आप जॉब इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको ये बहुत फायदा करने वाला है। आशा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों। फिर आऊंगा किसी नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।